मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 2 नवंबर 2023 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार कार्तिक माह की पंचमी तिथि है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। त्योहारी सीजन में सरकार ने आम आदमी की जेब को ढीला करने का आखिरकार मन बना लिया है। सरकार ने फेस्टिव सीजन में जनता को तगड़ा झटका देते हुए कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पर 101.50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद राजस्थान के जयपुर में एलपीजी का कॉमर्शियल सिलेंडर 1855 रुपए में मिलेगा। हालांकि राहत की बात यह है, फिलहाल तेल कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है, यानी रसोई गैस सिलेंडर पुरानी कीमत पर ही मिलेगा। रसोई गैस सिलेंडर के दाम 903 रुपए हैं। आगे बढ़ते हैं। थाईलैंड जाने की प्लानिंग कर रहे भारतीयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आप बिना वीजा के भी थाईलैंड जा सकते हैं और आप यहां पूरे 1 महीने तक रह भी सकते हैं। दरअसल थाईलैंड ने भारत के नागरिकों के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान किया है। वैसे आपको बता दूं, थाईलैंड जाने के खर्चे की बात करें तो 8-10 दिनों में 35 से लेकर 40 हजार रुपए का खर्चा हो ही जाता है। इसमें खाना पीना, होटल में ठहरने और फ्लाइट तक का पूरा खर्च आता है। हालांकि आप वहां पर कुछ खरीदते हैं तो पैसा अलग से खर्च करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप खर्चे को मेंटेन करके चलेंगे तो 8-10 दिनों का ट्रिप 35 से 40 हजार रुपए में आसानी से हो जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अलवर के तिजारा में इस विधानसभा चुनाव की पहली सभा की। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान अयोध्या में राम मंदिर, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और यूपी के बुलडोजर मॉडल को राजस्थान में लागू करने की बात कर एक तरह से कई मुद्दों को सेट कर दिया। वहीं देखिए, योगी की सभा के साथ ही राजस्थान विधानसभा चुनाव में तालिबान और हनुमान जी की गदा की भी एंट्री हो गई। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य है, लेकिन किसी अपराधी की हिम्मत नहीं कि वह बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सके। उन्होंने गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, राजस्थान में संतों की हत्या होती है, गो तस्करी होती है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर। विद्याधर नगर से भाजपा की प्रत्याशी दिया कुमारी ने बुधवार को नामांकन भरा और पूरी ताकत दिखाई। वैसे मुहूर्त के हिसाब से दिया कुमारी ने 11:15 बजे विद्याधर नगर रिटर्निंग अधिकारी सुनील शर्मा के समक्ष दाखिल किया। वह विद्याधर नगर से हजारों समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंची। खुली जीप में रैली के रूप में आई दिया कुमारी का जगह जगह स्वागत किया गया। इस मौके पर जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ, अनिल जैन, राघव शर्मा सहित पार्षद सुमेर सिंह जी जोधा, विद्याधर नगर सहित पार्षद दिनेश कावट और कई समर्थक मौजूद रहे। अच्छा देखिए, बड़ी खबर। हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने दूसरी सूची जारी कर दी है। इससे पहले 28 अक्टूबर को बेनीवाल ने 10 उम्मीदवारों के नामों की पहली लिस्ट जारी की थी। इस प्रकार अब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने विधानसभा चुनाव में कुल 23 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। दरअसल देर रात 2 और नए नामों की घोषणा हुई। जायल से बीएल भाटी, सुजानगढ़ से बाबूलाल कुलदीप को मैदान में उतारा है। आरएलपी ने लक्ष्मणगढ़ से विजयपाल सिंह बगड़िया को उतारा है, दांतारामगढ़ से महावीर बिजानिया को, और बाकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक और बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव 2023 से पहले भाजपा के कनूबे में विस्तार का दौर जारी है। पूर्व विधायक दर्शन सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। इसके साथ ही सुभाष मील खंडेला ने भी भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है और शिवदयाल डांगी आरएलपी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। इन तीनों नेताओं को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़ ने सदस्यता ग्रहण करवाई। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मौसम से जुड़ी बड़ी खबर है। नवंबर के महीने में न तो ज्यादा सर्दी अपना असर दिखा पाएगी और न ही ज्यादा बारिश की संभावना है। इन सब के लिए दिसंबर और जनवरी का इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम केंद्र नई दिल्ली ने नवंबर महीने के मौसम का जो पूर्वानुमान जारी किया है, उसमें राजस्थान में नवंबर में कम बारिश होने और तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहने की संभावना जताई है। मौसम केंद्र से जारी फोरकास्ट के मुताबिक नवंबर में राजस्थान समेत मध्य और दक्षिणी भारत के राज्यों में बारिश सामान्य से कम होगी और पूरे नवंबर में सर्दी भी अपना कोई खास असर नहीं दिखा पाएगी। आगे बढ़ते हैं। जोधपुर से बहुत बड़ी खबर। आरपीएफ ने ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर बैठे यात्रियों के सामान की चेकिंग की। आरपीएफ टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 यात्रियों के बैग से 95 लाख रुपए कैश और 8,61,000 कीमत की
की 11 किलो चांदी जब्त की है। दरअसल जोधपुर स्टेशन पर जांच करते हुए टीमों ने 2 लोगों से रुपयों से भरा बैग और चांदी बरामद की। दोनों के पास सामान का लेखा जोखा नहीं था। आपको बता दूं, विधानसभा चुनाव के चलते आरपीएफ स्टाफ रेलवे में अवैध शराब केस और हथियारों की संभावित तस्करी में निगरानी के लिए अलर्ट मोड पर है। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा के प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट पर मुहर लग चुकी है। इसे लेकर भाजपा के दिल्ली हेडक्वार्टर में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। राजस्थान विधानसभा की 76 सीटों पर प्रत्याशी घोषित होना बाकी है। इन सीटों पर नाम लगभग तय हो चुके हैं। तीसरी लिस्ट में 50 से 55 प्रत्याशियों की आज बीजेपी कभी भी घोषणा कर सकती है। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।